हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, वेलकम टू माय चैनल फ्लाई हाई। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ट्री डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से कवर अप कर लिया था। आज हमने क्या स्टार्ट करना है, आज हमारा स्टार्ट होगा ग्राफ। ग्राफ क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में हमने ग्राफ के बारे में पढ़ना है। आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या कवर अप कर लेना है, ग्राफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स क्या क्या हैं, ठीक है। देन हम स्टार्ट करते हैं। ग्राफ क्या है, ये आज हमने किसके बारे में पढ़ना है, ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। अब नोड्स क्या है और एजेस क्या है, ठीक है, हमारे लिए सब नया है। हम बिल्कुल बिल्कुल ही ज्यादा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं इसे, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। इसके अंदर ये लिखा है, देखो अब हमने क्या करना है, ग्राफ में हम पढ़ रहे हैं, एक चीज हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या है, ये कलेक्शन है एजेस और नोड्स का। इसमें क्या होगा, आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एजेस होंगी एंड फाइनाइट नंबर ऑफ नोड्स होगी। अब एजेस क्या है, नोड्स क्या है, आप ध्यान से देखो। ये जो हमारे पास एक फिगर गिवन है, इसमें आप ये देख रहे हो, जैसे ये है ए बी सी डी ई, ये जो आपको दिए हुए हैं ये होती हैं आपकी नोड्स, ओके। एंड एजेस क्या होती हैं, देखो उसने क्या कहा है, नोड्स कनेक्टेड बाय एजेस। मतलब कि एजेस क्या होगी, जो आपकी एक नोड को दूसरी नोड से क्या करती है, कनेक्ट। दिस इज योर एज, ठीक है, इन्हें हम कहेंगे एजेस। हम नोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं वी से, एंड एजेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे करेंगे, ई से। समझ आया आप लोगों को। देखो जो हमारी गिवन फिगर है, इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिखा है इसकी वी, इट मीन्स इसकी नोड्स कौन कौन सी है। मैंने ब्रेसेस में लिखा है ए बी सी डी ई, तो ए बी सी डी ई क्या है हमारे पास, नोड्स। और एजेस क्या है, एजेस आपको बताया जो एक नोड को दूसरी नोड से कनेक्ट करती हैं। इट मीन्स एक पाथ है, जैसे ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, बी टू ई, सी टू डी, सी टू ई, डी ई। ऐसे मतलब ये क्या हो गया, आपका एक पाथ हो गया। सिंपल, समझ आया आपको। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या कवर करते हैं, टर्मिनोलॉजीज ऑफ ग्राफ। ग्राफ की टर्मिनोलॉजी क्या होती है, देखो फर्स्ट वन क्या है, साइज ऑफ ग्राफ। आपको कैसे पता चलेगा किसी भी ग्राफ का क्या साइज है, इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस इन अ ग्राफ। जितने भी नंबर ऑफ उसके अंदर एजेस होंगी वही क्या होगा हमारा, क्या होगा, साइज ऑफ ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास, इसमें देखो हमारे पास कितनी एजेस हैं, 1, ये हो गई हमारे पास, देन 2, ओके, 3, और एक क्या हो गई आपके पास, ये ए टू डी वाली 4, फिर ए टू सी है आपके पास 5, दिस वन सी टू ई 6, एंड दिस वन इज 7, डी से सी तक। तो आपके पास साइज ऑफ ग्राफ यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 7। इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस इन योर ग्राफ। आपके ग्राफ में जितनी एजेस है उसके इक्वल होगा आपका साइज ऑफ ग्राफ। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ ग्राफ। ऑर्डर ऑफ ग्राफ किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ ग्राफ। व्हाट इज वर्टिसेस, वर्टिसेस हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वर्टिसेस हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारी नोड्स है ना, इन्हें हम बोलेंगे वर्टिसेस। ए बी सी डी ई, ये कितने आपके पास 5, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ग्राफ कितना हो गया आपका 5, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डिग्री ऑफ ग्राफ। डिग्री क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर नोड। एक नोड के साथ आपकी कितनी नंबर ऑफ एजेस जो है कनेक्ट है उसे ही हम कहेंगे डिग्री ऑफ ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ ए, जो आपकी डिग्री है किसकी, ए की, वो कितनी है हमारे पास 3 क्यों है, देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं जो हमारे पास ए है, देखो ए किस किस चीज से कनेक्टेड है, द फर्स्ट वन इज ए आपका डी से कनेक्ट है, ए आपका सी से कनेक्ट है, और ए आपका बी से भी कनेक्ट है। देखो इसके 3 कनेक्शन है, तो इसकी डिग्री हो गई 3। द नेक्स्ट वन इज, अगर आपको निकालनी है सी, हम कहते हैं कि आपको निकालनी है सी की डिग्री क्या है, देखो उसकी एजेस कितनी कनेक्ट है, एक ए से है, एक ई से है, एक डी से है, इसकी भी कितनी हो जाएगी डिग्री 3। बी की डिग्री क्या होगी हमारे पास, 1 और 2, सिर्फ 2, क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास, इसकी नंबर ऑफ एजेस कितनी नोड से कनेक्ट है, ओनली 2 नोड से, ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 2।
नेक्स्ट आता है हमारे पास आइसोलेटेड नोड। आइसोलेटेड नोड क्या होता है? इफ द डिग्री ऑफ नोड इज जीरो, किसी भी कोई भी आपके पास एक सिंगल नोड है, उसकी डिग्री कितनी है? जीरो, देन द नोड इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड नोड। तो उस नोड को हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड नोड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये है ए, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है और इसमें जो है आपकी एज जा तो रही है बट एक कोई भी अदर नोड आपके पास नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आइसोलेटेड नोड, क्योंकि इसकी क्या जो है एज किसी दूसरी नोड से कनेक्ट नहीं है, इसके पास डिग्री क्या है? जीरो। तो दैट मीन्स ये क्या है? आपकी आइसोलेटेड नोड। देन नेक्स्ट वन आपका रहेगा टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ के टाइप्स देखो क्या होते हैं। द फर्स्ट वन इज साइक्लिक। साइक्लिक ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ कंटेन एटलीस्ट वन साइकिल, जिसमें आपका ग्राफ एटलीस्ट एक साइकिल को कंटेन कर रहा हो। साइकिल का मतलब क्या होता है बच्चा? बेसिकली कि आपका ग्राफ जो है ना, ए से बी तक गया, बी से सी गया, फिर ई डी बी, इट मीन्स कनेक्टेड होना चाहिए आपका ग्राफ, ठीक है, एटलीस्ट एक साइकिल कवर कर रहा हो, उसे हम कहेंगे। देखो जब आप कोई भी चीज समझते हैं ना, आपको वो चीज थोड़ी सी क्या लगती है? समझ नहीं आती, बट जब आप उसके ऑपोजिट वाली चीज को समझ लेते हैं ना, डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं दोनों चीजों में, तो आपको अच्छे से समझ आ जाती है। जैसे साइक्लिक अगर नहीं समझ आया, आप असाइक्लिक को देखो, जो असाइक्लिक में रिप्रेजेंट हो रहा है उसका ऑपोजिट आपका साइक्लिक है। सिंपल है ना? पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट, वैसे ही ये वर्क करेगा आपका। असाइक्लिक में देखो हमने क्या कहा, अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी साइकिल। एनी साइकिल, कोई भी साइकिल कंटेन नहीं कर रहा है। इट मीन्स देखो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास 1 to 2 जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है। देखो ये कहीं भी एक दूसरे से, अगर देखो ये कोई भी साइकिल कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? अगर आपका 4 5 से कनेक्ट होता, देन हम बोल सकते थे कि ये एक साइकिल कंटेन कर रहा है। कौन सी साइकिल? 4 से 5, 5 से 2, 2 से 5, ये एक ऐसी साइकिल ट्रायंगल में ऐसी साइकिल को कंटेन करता। बट यहाँ पे 4 से 5 तक कुछ नहीं है, नहीं है ना, इसे इरेज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे नहीं है 4 to 5 कुछ भी, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका ये असाइक्लिक है, जबकि ऊपर वाला आपका साइक्लिक है। क्यों? बिकॉज वो क्या कर रहा है, देखो बी सी ई और डी, इसमें क्या है? एक कनेक्शन है, ये कनेक्ट हो रही है एजेस, एक साइकिल परफॉर्म हो रही है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ किसे बोलते हैं? इन विच ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू द अदर वर्टेक्स। आपका हर एक वर्टेक्स, हर एक नोड दूसरे वर्टेक्स से क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है आपका डी और यहां पे ये है आपका सी। देखो जो आपका ए है वो बी से भी कनेक्ट है, सी से भी, और आपके डी पॉइंट से भी यहाँ पे कनेक्ट है। सेम फॉर डी भी आपका बी से भी कनेक्ट है, सी से भी कनेक्ट है और ए से भी कनेक्ट है, और ऐसे ही सी भी आपका बी से भी कनेक्ट है, डी से भी कनेक्ट है, देन ए से भी कनेक्ट है, और बी भी। मतलब हर एक वर्टेक्स, हर एक नोड दूसरे नोड से क्या है? कनेक्टेड। इट मीन्स वो कंप्लीट ग्राफ बन जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड ग्राफ जो है ये नाम से ही क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये क्या करेगा? आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा, जैसे आपके दोस्त आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि डायरेक्शन सही ही प्रोवाइड करते हैं, बट ये भी नहीं है कि डायरेक्शन ऑलवेज गलत ही प्रोवाइड करते हैं। वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की तरह। डायरेक्टेड ग्राफ भी क्या करेगा? आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे? इन ईच एज इन अ ग्राफ असाइन अ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो जैसे 3 से हम 2 पे जा रहे हैं, 1 से हम 3 पे जा रहे हैं, मैंने ये तो नहीं बोला कि 3 से 1 पे आ रहे हैं, नहीं, उसने एरो के निशान में क्या बता दी? मुझे डायरेक्शन बता दिया, ऐसे एक एरो का निशान। इट मींस आप कहाँ जा रहे हैं? 1 से 3 जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कहाँ जा रहे हैं? 3 से 2 जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, 3 से आप 4 भी जा रहे हैं और 4 से 3 भी आ रहे हैं, बिकॉज दोनों तरफ की डायरेक्शन शो कर रहा है ना वो, इसीलिए, ठीक है। ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपको। रेगुलर ग्राफ में क्या होगा? इफ एवरी नोड हैज सेम डिग्री, जब आपकी हर एक नोड की क्या हो? सेम डिग्री हो। जैसे अगर आप चाहें तो इन्हें यहाँ पे कोई भी नंबरिंग या फिर नेम इन्हें नहीं दिया गया है, आप दे सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपके पास 8। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने चेक करना है 8 के लिए, देखो
8 के लिए अगर आपने किसे चेक करना है कि इसकी डिग्री क्या है, डिग्री का देखो मैंने आपको बताया था, द डिग्री क्या होती है, कितनी नंबर ऑफ एजेस जो हैं उससे कनेक्ट हैं, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिग्री। जैसे 1 की डिग्री अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो देखो 1 का कनेक्शन किससे है, 8 से भी है, 2 से भी है और हर एक ऐसे 5 से भी है, ठीक है, डायरेक्टली 3 कनेक्शंस हो गए। और अगर आप ऐसे लगाते हो तो ठीक है, ऐसे ही आपका 8 का कनेक्शन 4 से भी है, इधर आपका 8 का कनेक्शन 7 से भी है और 1 से भी है, इसकी भी 3 डिग्री हो रही है। तो हर एक इस तरह से जब इक्वल सेम नंबर ऑफ डिग्री हो देन उसे हम कहेंगे रेगुलर ग्राफ। नेक्स्ट वन इज वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब है ये ग्राफ है थोड़ा सा भारी। ये भारी ग्राफ नहीं है, इसमें सिर्फ ये है कि इसे हमने वैल्यूज को असाइन कर दिया है, जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यूज को असाइन किया है इसे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो 1 से 2 तक जो आपका पाथ जा रहा है उसको मैंने 1 प्रोवाइड की है एक पॉजिटिव वैल्यू, 3 से 2 तक के लिए 2 प्रोवाइड की है, 0 से 3 के लिए जो है यहाँ पे हमने 7 प्रोवाइड की है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पे जो है हमने पॉजिटिव वैल्यूज ही क्यों दी, मतलब वेटेड ग्राफ है, हमने नेगेटिव क्यों नहीं दी, ठीक है, पॉजिटिव ही क्यों दी। यहाँ पे मैं देने को तो ऐसे -1 भी दे सकती थी, बट +1 ही क्यों दिया हमने यहाँ पे, ये इसलिए बिकॉज आपका जो वेटेड ग्राफ है यही क्या करता है आपकी, जब आप ग्राफ्स में आगे एल्गोरिदम्स को परफॉर्म करोगे, ठीक है, तब आपका ये हेल्पफुल रहेगा। वहां पे हम किस लिए इसका यूज करते हैं कि हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए होता है, फॉर जस्ट लाइक आपकी डिस्प्लेसमेंट के लिए हम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट एक फिजिक्स का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपका और जो रोड है वो है इस तरह से, ये हो गया आपका डिस्टेंस, बट दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ को हम क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही ये यहाँ पे वर्क करता है आपका, आपको जैसे एग्जांपल ये थोड़ा नेक्स्ट वैसे हम आगे कवर करेंगे, अभी बस जस्ट ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि बाद में आपको इजीली समझ आ जाए। वैसे भी चीजें सीखना कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सीख लोगे तो दिस इज बेटर फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू। ओके देन जैसे कि देखो अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 से जाना है 4 के पास, तो देखो यहाँ से 1 के लिए अगर मुझे 4 पे जाना है तो 2 पाथ है, एक तो ये है 1 से 0 जाऊंगी, देन 0 से जाऊंगी मैं 8, और दूसरा पाथ क्या है 1 से 3 जाऊंगी और 3 से जाऊंगी मैं 4। तो 2 पाथ है ना, तो हमने कौन सा सिलेक्ट करना है जिसका शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना पड़े हमें, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कभी भी पाथ हमारे पास नेगेटिव में होता हो, है ना, क्वेश्चंस भी आते हैं आप इतने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया विद इन इतने आवर्स, ऐसे तो नहीं आ रहा आप -12 किलोमीटर कवर किया विद इन -30 आवर्स, ठीक है, -30 मिनट्स, ऐसा तो नहीं आता ना। पॉजिटिव आती है आपकी ट्रैवल की, अगर आवर्स की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होगी। द नेक्स्ट वन इज कनेक्टेड ग्राफ। इफ देयर इज अ पाथ बिटवीन एनी ऑफ 2 नोड्स, मतलब हमने एक पाथ को क्रिएट करना है एनी ऑफ 2 नोड्स, जैसे यहां से यहां गए आप, यहाँ पे भी आपके पास एक ए पॉइंट है और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बी पॉइंट, दिस इज योर कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ क्या है, बस ये कनेक्ट हो रही है आपकी कोई भी दो, वो किसी से भी कनेक्ट हो जाए आपकी नोड्स, ऐसे बोल सकते हैं। कनेक्टेड ग्राफ इज सिंपल ग्राफ, ठीक है। ओके देन थैंक यू वेरी मच। हमारा जो ग्राफ वाला टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। आज हमने कवर किया व्हाट इज ग्राफ, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स और एजेस होती हैं जिसमें ये ग्राफ होता है हमारे पास। टर्मिनोलॉजीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया, उसका ऑर्डर, साइज, आइसोलेटेड ग्राफ, ये सब कवर कर लिया है। देन हमने टाइप्स ऑफ ग्राफ किया, टाइप्स ऑफ ग्राफ में हमने कवर किया है वेटेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ और भी बहुत से ग्राफ, डायरेक्टेड और साइक्लिक, असाइक्लिक, ये सब हमने कवर कर लिया है। आई होप इसमें आपको कहीं पे कोई भी डाउट नहीं होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज आपने कमेंट सेक्शन में उसे लिख देना है, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। Okay then thank you very much. Please like, share and subscribe my channel and keep learning and keep growing. Thank you very much.